आज के दौर में सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रिव्यू या इन्फ्लुएंसर्स की सलाह आप पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि मार्केटिंग के ट्रेंड के चलते इन्फ्लुएंसर्स अपनी जेब गर्म करने के लिए लोगों को गलत सलाह तक दे देते हैं, ताकि प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी और इन्फ्लुएंसर दोनों को फायदा हो सके। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें एक इन्फ्लुएंसर ने लोगों को वजन कम करने के लिए कुछ सप्लीमेंट लेने की सलाह दी, जिससे वजन कम हो सके। लेकिन इस इन्फ्लुएंसर के इन दावों को एक डॉक्टर ने झूठा साबित कर दिया। यही नहीं, इन्फ्लुएंसर ने जिस सप्लीमेंट की सलाह दी उससे लीवर, किडनी पर होने वाले खतरनाक प्रभावों से भी लोगों को इस डॉक्टर ने आगाह किया। क्या ये पूरा मामला? चलिए अब जरा शुरू से आपको आसान भाषा में मामला समझाते हैं। दरअसल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर अंकुर वारिको ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि जीवन शैली में बदलाव और कुछ सप्लीमेंट के इस्तेमाल से उन्होंने 16 हफ्तों में 8 किलो वजन कम कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने उस सप्लीमेंट्स की लिस्ट और उसे खरीदने का लिंक भी शेयर कर दिया, जिससे कि इस्तेमाल से उन्होंने अपना वजन घटाने में उनको मदद मिली। उन्होंने ऐसा दावा किया। हालांकि एक डॉक्टर ने बीच में इंटरफेयर किया। उनका कहना था कि वारिको के सुझाए गए कुछ सप्लीमेंट से लिवर और किडनी को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर एब्बी फिलिप्स ने लोगों से अपील भी की है कि वो मेडिकल साइंस का सीमित ज्ञान रखने वाले लोगों के हेल्थ टिप्स पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब ट्विटर पर 6 लाख के करीब फॉलोअर्स वाले अंकुर वारिको ने कहा कि उनके ट्रेनर ने उन्हें हाई प्रोटीन डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग और सप्लीमेंट्स का सुझाव दिया था, जिससे उन्हें अपनी फिटनेस बेहतर करने में मदद मिली। अंकुर वारिको ने इसके बाद अमेज़न के एफिलिएट लिंक के साथ उन सप्लीमेंट्स की सूची शेयर की। एफिलिएट लिंक का मतलब यह है कि अगर उन लिंक्स का इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति खरीदारी करता है तो उसके बदले में उन्हें भी कमीशन मिलता है। इस विवाद को शांत करने के लिए वारिको ने फिर से डॉक्टर फिलिप्स की पोस्ट पर जाकर कमेंट किया और बताया कि वो इन सप्लीमेंट्स का प्रचार या बढ़ावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि उन्होंने किन चीजों का इस्तेमाल किया था। इस पर डॉक्टर का जवाब था कि पोस्ट में कोई डिस्क्लेमर नहीं देखा, बल्कि ये एक तरह से वास्तविक मामलों पर आधारित सीधी सलाह थी, जो आपको लगा कि इससे आपको मदद मिली है। आप सप्लीमेंट्स खरीदने के लिए लिंक देने की जगह केवल अपनी जीवन शैली में बदलाव का उल्लेख कर सकते थे। मेडिकल साइंस इस तरह से काम नहीं करता, ये डॉक्टर ने साफ साफ कहा। डॉक्टर फिलिप्स ने आगे कहा कि कुछ सप्लीमेंट्स जैसे कि अश्वगंधा, करक्यूमिन खास बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिवर के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। यहां तक कि स्वस्थ लोगों में भी ये नॉन डोज डिपेंडेंट लिवर इंजरी का कारण बन सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो कि बिना सोचे समझे और उस फील्ड में जिस फील्ड में उन्हें महारत हासिल नहीं है, अगर इस तरह के फील्ड से रिलेटेड वो कोई सुझाव देते हैं, बिना डिग्री और मेडिकल ज्ञान के लोगों को सलाह देते हैं, क्योंकि उनकी ये सलाह आप पर भारी पड़ सकती है, इसीलिए सोच समझकर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आए, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य का विषय है। बहुत ही खास मुद्दा है ये, और काफी सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं भी हुई हैं, इसीलिए थोड़ा सा इस पर चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ जानी मानी फिजिशियन डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जुड़ रही हैं। डॉक्टर स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम, कितना गंभीर है ये? हालांकि डॉक्टर फिलिप्स ने अपनी बात रखी, लेकिन आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब इस तरह से आप देखती हैं कि कोई इन्फ्लुएंसर ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जो शायद एक डॉक्टर के एडवाइस से आनी चाहिए, एक डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन से आनी चाहिए। एक इन्फ्लुएंसर जब इस तरह की सलाह लोगों को देता है, मैम आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? देखिए, बहुत चिंताजनक है दीपक जी, और डेफिनेटली कभी-कभी बहुत शॉकिंग भी होता है। देखिए, सिर्फ एक ये मामला नहीं है, मैं कहूँगी कि अगर आजकल आप सोशल मीडिया पर देखें तो तरह-तरह के ऐसे नुस्खे, तरह-तरह के जो कि शायद किसी का कोई बैकग्राउंड भी नहीं है उसको लेकर के, वो ऐसे उपदेश लोगों को देते रहते हैं, लोगों को
वो सोचते हैं कि शायद हम मोटिवेट कर पाएँगे या उनको हम इस तरह से भ्रमित कर पाएँगे या अपने फॉलोअर्स बढ़ा पाएँगे। ये सब बहुत सारी चीज़ें आई थिंक इसके पीछे हैं जिसको देखना चाहिए, समझना चाहिए और जो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं या इनकी बातों से प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिए भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, कितनी क्रेडिबल है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए, आप अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी से और लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, ये एक अच्छी बात है कि अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है या हमारे जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो हम दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करें, अपनी स्टोरी उन तक शेयर करें। लेकिन जब हम ये स्टोरी शेयर कर रहे हैं, तब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ख़ास तौर से मेडिकल फ़ील्ड की ही अगर हम बात करें, तो ऑल फॉर वन या वन फॉर ऑल जो है खास तौर से मैं कहूँगी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। ये नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने एक दवा खाई या एक सप्लीमेंट खाया तो सभी लोग वो खा सकते हैं, सभी को वो बेनिफिट भी होगा उससे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो हमें समझनी चाहिए कि हम इसीलिए इतना अध्ययन होता रहता है, शोध होता रहता है, इसीलिए इन पद्धतियों के लिए चाहे एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, इसके लिए आपको इतना गहन अध्ययन करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तरह-तरह के केमिकल्स हैं, हर्ब्स हैं, जिनकी जानकारी जब तक आपको पूरी नहीं हो, हाँ। आपको इससे फ़ायदा कम होगा और नुकसान कहीं ज़्यादा होगा। अब जैसे हम देखें कि उन्होंने कहा कि आप अश्वगंधा ले सकते हैं, करक्यूमिन ले सकते हैं, ओमेगा 3 लीजिए, विटामिन डी लीजिए, ऐसी कई सारी चीज़ों का नाम उन्होंने लिया। लेकिन कुछ लोगों को पहले से बीमारियाँ हो सकती हैं, किसी को एलर्जीज़ हो सकती हैं, किसी के इनके लिवर और यही किडनी पे एक इसका बहुत थोड़ा-सा दुष्प्रभाव पड़ता यहाँ है। पर थोड़ा-सा मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा हो गया। देखिए, प्रोटीन ठीक है, समझते हैं हम, लेकिन विटामिन डी थ्री तो तब दिया जाएगा ना जब विटामिन डी थ्री डायग्नोस होगा कि किसी के शरीर में इसकी कमी है या नहीं है। अश्वगंधा अगेन ब्लड प्रेशर से लेकर तरह-तरह की चीज़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये भी बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेनी चाहिए। चलिए करक्यूमिन, उसमें भी डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता है, लेकिन करक्यूमिन को कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि हल्दी है साहब ये तो, लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा इसका फर्क समझना चाहिए। विटामिन बी, ये इस तरह की चीजें जो सिर्फ तब आपको दी जाती हैं जब आपकी ब्लड रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हो कि आपके शरीर में इस तरह की, और वो भी डॉक्टरी सलाह के बाद। तो ऐसे तो सीधा सीधा इन्फ्लुएंसर जो है अपने आप को डॉक्टर समझ रहे हैं, और डॉक्टर समझ कर, आपको नहीं लगता मैम कि ये सिर्फ एक एथिकल इश्यू नहीं है बल्कि एक सीरियस एक ऐसा एक काम किया गया है जिसमें शायद आस्की की गाइडलाइंस हैं, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की अपनी गाइडलाइंस हैं, उनके दायरे में इनको लाया जाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए दीपक जी। देखिए, खास तौर से अगर कोविड के समय को हम देखें तो इतने ज़्यादा हेल्थ सप्लीमेंट्स, इतने ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर्स, इतने ज़्यादा इस तरह के प्रोडक्ट्स आने लगे हैं जो तरह-तरह के दावे करते हैं। और हम बहुत सारे एड्स भी जो हैं वो देखते हैं इस तरह के, जहाँ लोगों को प्रेरित किया जाता है, उनको भ्रमित किया जाता है कि वो इस तरह की चीज़ों को खरीदें और फिर वो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करें जो कि दिखाए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट के लिए भी जो हमारी एजेंसीज हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों पर कहीं न कहीं एक नकेल कसी जाए, एक देखा जाए कि किस तरह से इन प्रोडक्ट्स का जो प्रचलन है, वो इतना ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है और बच्चों से लेकर के बड़े-बूढ़े तक इसको कंज़्यूम करते हैं। और कई बार देखिए हम ये देखते हैं कि एक जना विटामिन डी खा रहा है, तो दूसरा भी उसको प्रेरित होके खाने लगता है और अब तो तरह-तरह से आने लगा है, कहीं गम्मीज़ आ रहे हैं, कहीं जो है आप देखेंगे स्ट्रिप्स आ रहे हैं, टॉफ़ी के फॉर्मेट में उनको बनाया जा रहा है कि बस आपको ये खाना है और आपके बाल अच्छे हो जाएँगे या आपका खून की कमी ठीक हो जाएगी या आपका वज़न कम हो जाएगा। और कई बार हमने देखा है कि जब आप इस तरह के सप्लीमेंट्स शुरू करते हैं, तो लोगों में एक्ने की समस्या सामने आती है, माइग्रेन या हेडेक्स या एलर्जीज़ होना या पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनना, पाचन शक्ति खराब होना, और हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि शायद हमने कोई ऐसा अभी हेल्थ सप्लीमेंट शुरू किया है जिसकी वजह से हमें ये दिक्कत हो रही है। और हम एक परेशानी से निकलने के चक्कर में दूसरी परेशानी में फँस जाते हैं जो हमारी समझ में नहीं आता है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जो चीज़ें कंज़्यूम कर रहे हैं या जो हम खा रहे हैं और देखने में जो शायद हार्मलेस सी लग रही हैं, सेफ सी लग रही हैं या लग रहा है कि हमारे यार दोस्त भी खा रहे हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स भी खा रहे हैं, तो हम भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति का सिस्टम अलग है, उसका जेनेटिक मेकअप अलग है, उसकी पहले से होने वाली बीमारियाँ अलग हैं और साथ ही जो लाइफ़स्टाइल है आपका,
और आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये तो अच्छा है कि आप किसी से कहें कि एक्सरसाइज़ करनी चाहिए या अच्छा लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए, एक और लेकिन इस चीज है, लेवल तक बिल्कुल आप नहीं सही जाना कह रही चाहिए हैं कि आप किसी को स्वास्थ्य से संबंधित सलाह दीजिए, कोई बात नहीं, सलाह दीजिए, लेकिन उस पर थोड़ा सा दायरे को आप मत लांघिए। नंबर वन। नंबर टू, अंकुर वारिकू को लोग एज अ कम्युनिकेटर ज्यादा जानते हैं, एज एन एंटरप्रेन्योर उनको ज्यादा जानते हैं। जो वो दावा भी करते हैं कि उनकी एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो जर्नी है वो लाखों लोगों के जीवन बदलाव किया है। वो ऑथर भी, उन्होंने एक आध दो किताबें भी लिखी हैं। कम्युनिकेशन के बारे में काफी मुखर होकर वो बोलते हैं। अब एक ऐसा व्यक्ति जो एंटरप्रेन्योरशिप में वो भी ज्यादा जो कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें है, और ऐसा व्यक्ति एकदम ऐसे सलाह दे रहा है जैसे कोई डॉक्टर हो, तो ये कितना गंभीर है और ये कितनी बड़ी नसीहत होनी चाहिए, कितनी बड़ी नजीर होनी चाहिए दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी कि आप अपना दायरा समझिए। अगर आपको लोग फॉलो करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो सलाह आएगी आपने सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में वो सलाह दे दी, जबकि आप जानते हैं कि आस्की के, कंज्यूमर मिनिस्ट्री के ऑलरेडी गाइडलाइंस और कानून हैं। इसका मतलब है कि आपको कानून का कोई डर नहीं है। बिल्कुल, देखिए कि बहुत सीरियस है दीपक जी, और देखा जाए तो एक सेल्फिश मोटिव भी मैं कहूँगी कि साफ तौर से दिखाई देता है, क्योंकि जब आप इस तरह से इतने लेवल तक चले जाते हैं कि आप दवाइयों के नाम बता रहे हैं, उनके लिंक्स भी दे रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में मंशा कुछ और कभी-कभी झलकने लगती है, और यही चीज़ मुझे लगता है कि कंट्रोल करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आम व्यक्ति उनको देख रहा है या जो उनको फॉलो कर रहा है या जो उनसे ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड है, उसके लिए ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि जो ये सलाह आई है, ये मैं फॉलो मतलब कर लूँ या नहीं करूँ, या शायद वो फ़ॉलो कर ही ले, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाएगा कि हाँ, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ से आई होगी। ऐसी स्थिति में हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के और अपने एक्सपर्ट फ़ील तक ही मुझे लगता है कि अपने आप को लिमिट करना चाहिए, कि अगर हमारी एक्सपर्ट फ़ील ये है, तो वहीं तक हम इन्फॉर्मेशन लोगों को दें, और साथ में ये भी बोलें कि ये चीज़ें हमने अपने ऊपर आज़माई हैं और हमने ये रिज़ल्ट देखा है, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी ऐसा ही रिज़ल्ट आए या आपको यही फ़ायदा हो। और साथ ही में इसमें इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, जो आपको पता होना चाहिए, ताकि जब आप इन चीज़ों को कंज़्यूम करें या इनको फ़ॉलो करें, तो अगर आपको कुछ ऐसा डेविएशन दिखाई देता है या लगता है कि कुछ ऐसी समस्या सामने आ रही है, तो आप उसे तुरंत रोक पाएँ या किसी से एडवाइस ले पाएँ। अंधाधुंध या केवल मेरे कहने से या किसी और के कहने से इन चीज़ों को फ़ॉलो करना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और साथ ही जब आप मेडिकल चीज़ों की बात करते हैं, जहाँ जान जुड़ी है, जहाँ आपकी जो एक सेहत जुड़ी हुई है, वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार की इस पे कुछ ख़ास नियम हो, तरीके हों, ताकि लोग उस दायरे से बाहर नहीं निकले और ये नहीं सोचे कि आज हम एक डॉक्टर की तरह बात कर सकते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट की तरह बात कर सकते हैं, या किसी भी तरह से हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं और अपने दायरे को बढ़ा सकते हैं। शायद हमारे फॉलोअर्स यहाँ से और आ जाएँ या कुछ और लोग हमें फॉलो करने लग जाएँ। तो ये तरीका डेफ़िनिटली गलत है। हमें अपने एक्सपर्ट डोमेन तक ही अपने आप को सीमित रखने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, कि हम उसी डोमेन में रहें। और अगर हम इस तरह की कोई एडवाइस देते हैं, तो जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वो एडवाइस किसी न किसी के द्वारा जो है प्रमाणित होनी चाहिए, या इस तरह से बैकअप हो कि कहाँ से आ रही है, कौन देता है, वो इन्फॉर्मेशन जनरलाइज नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप दवाइयों के नाम ले रहे हैं, जी, लिंक्स भी दे रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि आप इनको कंज्यूम करें, क्योंकि बिल्कुल। हमारा जो लिवर और किडनी है, बेसिकली सारे केमिकल्स को एब्सोल्युटली हमारे मैम, बॉडी में जो एब्सोल्युटली। अंदर जाते हैं। खैर देखिए, इसमें एक देर आए दुरुस्त आए, तो दुरुस्त आए तो ये अब कहना थोड़ा अब मुश्किल है, लेकिन देरी से आए ये तो साफ है, क्योंकि एक बार आपने इस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया है अपनी सलाह से, और स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोग आपको फॉलो भी करते हैं, मानते भी हैं, तो आपकी सलाह से किसी की सेहत को नुकसान हो सकता था। बाद में हालांकि उन्होंने सफाई दी है कि साहब वो हमारे जो फिटनेस ट्रेनर हैं, कोई सागर नाम के हैं, और जो कि वेरीफाइड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं, उनकी सलाह से मैंने ये लिया था, और इसको आप कंज्यूम मत कीजिए कंसल्टेशन, बिकॉज मैं उनको ट्रस्ट करता हूँ, शायद आप नहीं करते। तो इस तरह का उन्होंने सफाई ज़रूर दी है, लेकिन इस पर थोड़ा सा चीज़ों का उल्लंघन तो हुआ है, दायरे का उल्लंघन हुआ है, मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि पहली मर्तबा नहीं है अंकुर वारिकू पर इस तरह के
इस तरह के विवादों में वो पहले भी रह चुके हैं, क्रिप्टो वगैरह की सलाह देकर। तो सिर्फ अंकुर का ही नहीं है, अंकुर का तो हम एक नज़ीर लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद को एंटरप्रेन्योर आप कहते हैं, टीचर कहते हैं, कंटेंट क्रिएटर कहते हैं, ऑथर कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। ये ठीक है, और इससे जुड़ी हुई सलाह अगर आप किसी को देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। बट कम से कम इस तरह की सलाह मत दीजिए जो किसी की सेहत को ख़राब कर सके, जो किसी की सेहत पर भारी पड़ जाए। इस तरह की सलाह नहीं देनी चाहिए। बहरहाल एक सबक तो है, लेकिन देखते हैं कि पैसा कमाने की ये जो अंधाधुंध दौड़ चल रही है सोशल मीडिया में, और ये जो इन्फ्लुएंसर्स की आजकल जो बाढ़ आ गई है, बिना जाने पहचाने जाने किसी भी चीज़ का उठा के रिव्यू कर देना और अपनी सलाह दे देना, ये कब बंद होगा? गाइडलाइंस तो बहुत है हमारे सामने, कानून भी बहुत हैं, लेकिन उनका शायद पालन उतना शिद्दत से हो नहीं रहा है, इसलिए हमारे सामने ये सब कुछ है। तो सारे स्टेक होल्डर्स को आगे आकर इसमें एक नज़ीर पेश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।